नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, आज हम जानकारी साझा करेंगे एक वीर पुरुष की, एक प्रतापी शासक की, एक ऐसे पुरुष की जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसा ही एक नाम आता है कान्हड़ देव। दोस्तों, जालोर का वो वीर राजा जिसकी वीरता के सामने खिलजी को बार बार घुटने टेकने पड़े थे। दोस्तों, हमेशा से ही भारत विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यही वजह है कि यहाँ समय समय पर विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि यहाँ आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाने वाले कई वीर योद्धा भी पैदा हुए हैं। भारत भूमि वीरों की गाथाओं से भरी पड़ी है। इनमें बहुत से वीरों का नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है, जबकि कुछ वीरों की गाथाएं अनसुनी रही। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के एक ऐसे ही वीर योद्धा के बारे में आपको बताएंगे जिसकी बहादुरी देखकर अलाउद्दीन खिलजी दुम दबाकर भाग गया था। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में तुर्की आक्रांता भारत पर आक्रमण करने लगे थे। उस समय जालोर के शासक या महाराजा सामंत सिंह राज करते थे। उन्हीं के बेटे थे कान्हड़ देव। कहते हैं कि बचपन से ही कान्हड़ देव की वीरता के लक्षण दिखने लगे थे। बाद में कान्हड़ देव जालोर के राजा बने। जल्द ही उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। कहते हैं कि 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात राज्य पर आक्रमण किया था। खिलजी की सेना लूटपाट और मारकाट करती हुई आगे बढ़ रही थी। इसी बीच इस शासक की सेना ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर और अन्य मंदिरों में लूटपाट की और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। गुजरात जीतने के बाद खिलजी की सेना 1299 में राजस्थान में दाखिल हुई। खिलजी की सेना ने जालोर के नजदीक छोटे राजाओं को हरा दिया और अब उनकी नजर जालोर पर थी। दोस्तों, 11वीं सदी में ऐसा क्या था कि मुगल शासक खिलजी ने नालंदा को भी आग लगा दिया था? इस बारे में भी हम अगले वीडियो में जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों, खिलजी ने जालोर में आकर महादेव का शिवलिंग तोड़ दिया। कई औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया। महाराजा कान्हड़ देव को जब इसकी सूचना लगी तो उन्होंने प्रण लिया कि वो खिलजी की कैद से लोगों को आज़ाद करवाएंगे, साथ ही मंदिरों का निर्माण पुनः करवाएंगे। राजा कान्हड़ देव ने खिलजी की सेना से लड़ने के लिए अपनी सेना को सुसज्जित किया। खास रणनीति कूटनीति के तहत सेना को 2 भागों में बांट दिया गया। राजा कान्हड़ देव अपनी सेना को लेकर 9 कोस दूर साकराना गांव पहुंचे और सुबह होते ही खिलजी की सेना पर टूट पड़े। कहते हैं कि खिलजी की सेना राजा कान्हड़ देव की सेना से 10 गुना बड़ी थी। यह हमला इतना अचानक हुआ कि तुर्क शासक की सेना समझ नहीं पाई और मैदान छोड़ के भाग गई। कहते हैं कि इस लड़ाई में खिलजी का भतीजा मारा गया। राजा कान्हड़ देव ने बंदी बनाई गई औरतों और बच्चों को रिहा करवाया और लूटी गई मूर्तियों को पुनः मंदिरों में स्थापित किया। इस तरह राजा कान्हड़ देव ने अपना वचन पूरा किया। कहते हैं कि राजा कान्हड़ देव के बेटे वीरम देव की सुंदरता और वीरता को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी की बेटी काफी प्रभावित हुई। वही बेटी जिद पर आ गई और उसने वीरम देव से विवाह करने का प्रस्ताव कान्हड़ देव के पास भिजवाया। लेकिन राजा कान्हड़ देव ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह देख खिलजी बहुत ही क्रोधित हुआ। दोस्तों, उसने अपने सेनापति नहर मलिक को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। लेकिन इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी। बार बार मुंह की खाने के बाद खिलजी एक विशालकाय सेना लेकर जालोर की तरफ निकल पड़ा। खिलजी के साथ युद्ध कई महीनों तक चलता रहा और राजपूत योद्धा आखिरी सांस तक लड़ते रहे। राजा कान्हड़ देव ने खिलजी के कई योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन इस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध का सारा भार बेटे पर आ गया। खिलजी के सेनापति ने राजकुमार के समक्ष
निकाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने फिर से इनकार कर दिया। काफी दिनों तक चले इस युद्ध में राजकुमार वीरमदेव भी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना उस जालोर के महान शासक के बारे में और उसके पुत्र वीरमदेव के बारे में, जो चाहते तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री से विवाह करके आराम से अपना जीवन बसर कर सकते थे, ऐश और आराम से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। उस महान प्रतापी शासक कान्हड़देव और वीरमदेव को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय मां भारत।